तो मेरे प्यारो, जैसे कि लास्ट टाइम हमारी नताशा उस कम्बद स्टोन के लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर देती है, और अब आगे देखते हैं अवेंजर्स का रिएक्शन। फिर टोनी भैया कहते हैं उसकी फैमिली में और कौन था। कैप्टन कहता है बस हम ही थे। एंड फिर मोटे बाबू कहते हैं क्या क्या तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। टोनी कहते तुम क्या कह रहे हो। मोटे बाबू कहते हैं तुम्हें लगता है कि मर गई वो। मणि हमारे पास है और हम उसे वापस ला सकते हैं। होकाई कहता है हम उसे वापस नहीं ला सकते। मोटे बाबू कहते हैं कि हकाइन ने देखो तुम ठहरे धरती के साधारण हीरो और हम मैं अंतरिक्ष के योद्धा। होकाई कहता है वो नहीं आ सकती, कम से कम वो उड़ती हुई लाल खोपड़ी तो यही कह रहा था। अगर तुम्हें इतनी वो है तो जाके उस कम्बत उड़ती हुई खोपड़ी से पूछो ना। अपना हथौड़ा उठा के उसके सामने जाके उससे क्यों नहीं पूछते तुम। फिर हरी बाई एक बेंच छुटा के फेंक देते हैं दूर एंड कहते हैं अब वो कभी वापस नहीं आएगी और ये कुर्बानी जाया नहीं होगी और हमारी बारी अब। कैप्टन कहता है बेशक। एंड टोनी भैया, हरी बाई और रॉकेट सारे इन्फिनिटी स्टोन को एक न्यू गॉन्टलेट में लगा देते हैं और लगते ही रॉकेट कहता है बूम। दोनों डर पड़े हुए और रॉकेट हंसने लगा। टोनी भैया रॉकेट की तरफ देखे। फिर रॉकेट कहता है लो फुंतरू तैयार, अब ये बताओ चुटकी बजाने की जल्दबाजी किसे हो रही है। थोर कहता है मैं बजाऊंगा। सारे अवेंजर उसे रोकने लग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं। थोर कहता है तो हमें क्या कोई मुहूर्त निकलने का वेट करना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा पावरफुल अवेंजर हूँ तो मैं ही बजाऊंगा ना। फिर टोनी भैया कहते तुम्हारी हालत भी देखो तो तुम कैसे हो रहे हो। थोर कहता है तुम्हें क्या पता मेरी नसों में क्या दौड़ रहा है। रोडी कहता है फालूदा। थोर कहता है नहीं बिजली। फिर हरी भाई कहते हैं बिजली से काम नहीं बनेगा दोस्त, इस गॉन्टलेट में गामा है। और हरी भाई कहता है और मैं भी तो गामा से ही बना हूँ। फिर हमारी नील परी जो कि पास्ट वाली है वो टाइम मशीन को हैक कर लेती है एंड सब लोगों को पता चली गया उसमें से क्या बाहर आने वाला है। जी हाँ, थैनोस की शिप उसमें से बाहर आ गई। बिचारी टाइम मशीन को और तोड़ दिया उसने। टोनी भैया कहता है तुम तैयार हो। हरी भाई कहते हैं हाँ शुरू करते हैं। टोनी भैया कहते हैं सुनो, जिन लोगों को थैनोस ने 5 साल पहले मिटा दिया था सिर्फ और सिर्फ उन्हें वापस लाना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरी भाई कहते हैं समझ गया। सारे अवेंजर फुल फॉर्म में एंड टोनी भैया ने पूरा अवेंजर्स हेडक्वार्टर को लॉक कर दिया। फिर हरी भाई कहता है घर वापसी का दिन आ गया एंड वो गॉन्टलेट को पहन लेता है और घुटनों के बल गिर जाता है। थोर कहता है निकाल दो उसे, निकाल दो उसे। कैप्टन कहता है रुको रुको बैनर तुम ठीक हो ना। हरी भाई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ एंड वो चुटकी बजा देता है और बेहोश हो जाता है। होकाई उस गॉन्टलेट में एक लात मारता है। फिर सारे अवेंजर उसकी हालत पूछने आ जाते हैं। हरी भाई कहता है काम हो गया। थोर कहता है कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे। फिर एंटमैन जरा बाहर जाता है और उसे चिड़िया की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है और कहता है गाइस लगता है काम हो गया। फिर होकाई का फोन आता है। फिर होकाई का फोन पे रिंग होने लग जाती है। उसे पता चलता है उसकी पत्नी का फोन है वो। चलो इन दोनों को बातें करने देते हैं, हम क्यों बीच में हड्डी बने। एंड फिर पूरे अवेंजर्स हेडक्वार्टर पे हमला हो जाता है हमारे नीले बैगन का और सारे अवेंजर अलग अलग हो जाते हैं। रॉकेट कहता है सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर रोडी कहता है सूट हो, क्योंकि उसके सूट में उसका दम घुट रहा था। हरी भाई कहता है रोडी रॉकेट निकलो यहाँ से। रॉकेट कहता है निकालो मुझे यहाँ से और रोडी उसे निकाल देता है। और इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ जो कि आएगा कल शाम 8 बजे। अगर ये एपिसोड 16 अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।